2004 रोमानिया के एक चर्च से ये कहानी शुरू होती है, जहाँ पर हमें एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है और उस लड़की का नाम था सिस्टर एडलिना, जिसे क्रॉस में लेटाकर एक्सोर्सिज्म करने के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि उसे एगुरस नाम का एक डेमन ने पजेस्ट कर लिया था। और इस एक्सोर्सिज्म को फादर डुमिट्रो और 4 नान मिलकर परफॉर्म कर रही थी। अब एक्सोर्सिज्म के दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगी थी और इस वजह से उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के समय रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। अब इस मौत की वजह से फादर डुमिट्रो और उनके साथ 4 नान को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इधर सीन शिफ्ट होके हमें एक न्यूयॉर्क के जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, जिसका नाम की निकोल था। और जैसे ही उसको इस सब के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही अपने एडिटर के पास जाके इस केस को इन्वेस्टिगेट करके न्यूज को कवर करने के लिए पूछती है, क्योंकि उसके साथ मेरी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसको भगवान पर से पूरा भरोसा उठ गई थी। वो अपने बॉस से परमिशन लेकर रोमानिया के उस जेल में जाके फादर डुमिट्रो से मिलती है और वहाँ पर डुमिट्रो से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि एडलिना ने एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और बाद में जाके उस लड़के ने उसे धोखा दिया था और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी और कमजोर हो गई थी और इस वजह से उसे एग्रोस नाम के एक डेमन ने पजेस्ट कर लिया था। अब फादर उसे ये भी बताते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर 3 दिन तक एक्सोर्सिज्म किया था और तीसरे दिन उन्हें समझ में आ गया था कि डेमन हार रहा है और वो लोग उसे एडलिना के बॉडी से निकलने ही वाले थे कि तभी बिशप वहाँ पर आ जाते हैं और एम्बुलेंस को बुला लेते हैं और वो उस एक्सोर्सिज्म को रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एडलिना मेंटली बीमार है, ना कि कोई डेमन ने पजेस्ट किया है। और एज ए रिजल्ट एक्सोर्सिज्म कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हॉस्पिटल पर जाने के समय एडलिना की मौत हो जाती है। अब निकोल की फादर की बातों पे कोई यकीन नहीं हो रहा था और वो वहाँ से जाने लगती है और तब फादर उसे बताती है कि गॉड ने उसे वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए भेजा था। फिर निकोल जाके एक डॉक्टर से मिलता है जिसने कि निकोल का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर कहते हैं कि एडलिना के बॉडी में एड्रीनल हार्मोन की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी, जिस वजह से उसकी नसें काली पड़ गई थी और उसकी वोकल कॉर्ड भी डैमेज हो गई थी और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करने के समय डॉक्टर को बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें मिली थी, जो कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी और इस वजह से डॉक्टर को उसकी मरने की सही कारण पता नहीं चला था। फिर निकोल वहां से निकल के उसकी बॉस को कॉल करके सारी बातें बताती है और एडलिना के होम टाउन पर निकल पड़ती है, जहाँ पर उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म हुआ था। निकोल को उस टाउन में पहुंचते ही एक लड़का दिखाई देती है जिसका नाम की तावियन था और वो उसे अजीब तरीके से देख रहा था। फिर निकोल वहाँ पर जाती है जहाँ पर एडलिना का फ्यूनरल चल रहा था। निकोल वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसके बाद निकोल एडलिना की बेस्ट फ्रेंड सिस्टर वेडुवा को देखती है और वो उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन वेडुवा भी ये कहती है कि डोमिट्रो ने एडलिना को नहीं मारा है। अब इतना कहने के बाद ही वो वहाँ से चली जाती है। अब निकोल ये बात सुन के सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर एडलिना की डेड बॉडी थी और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। निकोल एडलिना की बॉडी को नोटिस करती है और उसे एडलिना पर बहुत ही तरस आती है और तभी एक तेज हवा से वहाँ की सारी कैंडल्स बुझ जाती है, जिसके बाद निकोल एक दरवाजे से वहाँ के बेसमेंट तक पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे खून की बूंदें दिखाई देती है और थोड़ा अंदर जाने के बाद में वहाँ पर वही क्रॉस दिखाई जाती है जिस पर एडलिना को बांध के रखा गया था। अब इसके बाद निकोल वहाँ पर सारी चीजों की फोटो लेने लगती है और तभी वहाँ पर बिशप आ जाते हैं और निकोल को ऐसा करने से रोक देता है और वो उससे बाहर ले जाते हैं। अब निकोल वहाँ से निकल के एक होटल में आके रुकती है, जहाँ पर उस होटल मैनेजर से उसे उस टाउन की अजीब रिचुअल के बारे में पता चलता है कि जब भी कोई नन पजेस्ट होके मर जाती है तो गांव के लोग मास्क पहन के उस पजेस्ट नन की दिल को जला के उसकी राख को पानी में घुल कर पी जाता है और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। लोग मास्क पहन के डेविल से छुपाते हैं ताकि वो डेविल उनसे बदला ना ले और ये भी कहता है कि ये रिचुअल पहले के टाइम में किया जाता था, लेकिन अब लोग मास्क पहन के इसे बस सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद निकोल वहाँ के एक चर्च में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात फादर एंटन से होता है। अब निकोल फादर एंटन से एडलिना के बारे में पूछती है, जहाँ पर फ्यूनरल में आए हुए 2 लोगों के बारे में उसे पता लगता है कि सिस्टर वेदुवा और एडलिना का भाई स्टीफन था। फिर फादर एंटन उसे कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा चीजें जाननी होगी तो वो जाके बिशप से मिले। फिर अगले दिन निकोल जाके बिशप से मिलती है, जहाँ पर बिशप उसे कहता है कि एडलिना पजेस्ट नहीं थी, वो जब जर्मनी से आई थी तो उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। फिर वो डोमिट्रो के बारे में भी कहता है कि एक प्रीस्ट एक साल में सिर्फ 2 एक्सोर्सिज्म ही कर सकता है, लेकिन डोमिट्रो ने 10 महीने में 10 एक्सोर्सिज्म किए थे। डोमिट्रो हमेशा से ही चर्च से परमिशन न लेके लोगों पर एक्सोर्सिज्म किया करता था और एडलिना के केस में उन्होंने चर्च में से कोई परमिशन
प्रिकॉशन नहीं लिया था। अब बिशप का बात सुनने के बाद निकोल को लगता है कि डोमिट्रो ने एडलिना का मर्डर किया था। फिर वो चीजों को ठीक से जानने के लिए मोनेस्ट्री जाती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद था और इसलिए उसे चुपके से अंदर जाना पड़ता है। फिर वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर एडलिना का एक्सोर्सिज्म हुआ था। फिर निकोल उस रूम पर जाती है जहाँ पर एडलिना को रखा गया था और वहाँ पर उसे सारी चीजें बिखरी हुई मिलती है और एडलिना का एक टूटी हुई नाखून मिलती है जिस पर की अभी भी खून लगी हुई थी। फिर निकोल को वहाँ पर एडलिना और वेदुवा की फोटो भी मिलती है जिसे लेकर वो बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ताबियन खिड़की से बाहर खड़ा हुआ दिखाई देती है। जिसके बाद निकोल वहाँ से बाहर आती है और वो देखती है कि ताबियन एक क्रॉस के पोज में खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो निकोल को किसी चीज से वार्न करना चाहता हो। फिर अब निकोल होटल में वापस आती है जहाँ पर उसे फिर से फादर एंटन दिखती है। फिर वो उन्हें डिनर के लिए पूछती है, जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर उसे फादर एक्सोर्सिज्म की 4 स्टेज के बारे में बताता है। पहली स्टेज में उन्हें पता करना होता है कि डेमन कौन है और मैक्सिमम केसेस पर डेमन की पूरी बॉडी पर कंट्रोल होता है, जिसमें पॉसेस्ड लोगों को कुछ भी खाना पिलाना नामुमकिन होता है। और दूसरे स्टेज में स्मेल और हेलुसिनेशन होने लगता है, जिसमें डेमन आपको डराने और खुद से दूर करने के लिए कोशिश करता है। और तीसरे स्टेज पर डेमन सीधे गॉड से लड़ाई करते हैं। और फोर्थ स्टेज में डेमन की पहचान हो चुकी होती है और उसकी पहचान होने के बाद उसे सीधे हेल में भेज दिया जाता है। फिर निकोल ये पूछती है कि एडलिना की मौत कैसे हुई और वो डेमन हेल में क्यों नहीं गया, जिसमें फादर उसे कहते हैं कि एडलिना की एक्सोर्सिज्म कंप्लीट ना होने के कारण डेमन आजाद हो गया था और अब डेमन को एडलिना की बॉडी जरूरत नहीं थी और उसने खुद ही एडलिना को मार डाला था। डेमन कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और अब वो डेमन किसी और को पजेस्ट करेगा। जिसके बाद फादर निकोल को एक किताब देता है जिसमें सारी प्रोसेस के बारे में लिखा होता है। अब उसमें से एक फोटो निकाल के निकोल फादर से उसके बारे में पूछती है, जिसमें फादर कहता है कि कभी भी एक्सोर्सिज्म के दौरान दूसरे सोल भी हमारे हेल्प करते हैं। निकोल फिर वापस होटल में आके अपने लैपटॉप को खोल के अपने क्लिक की हुई फोटोज को देखती है और उसे वो क्रॉस वाले पिक्चर में किसी अननोन एंटिटी दिखती है। जिसके बाद निकोल उसके बारे में गूगल करने लगती है और तभी अचानक से उसके स्क्रीन में ग्लिच होने लगती है और अचानक से उसे डेमन नजर आती है, जिससे कि वो बहुत ही डर जाती है। फिर नेक्स्ट डे निकोल स्टीफन और वेडुवा से बात करने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर वेडुवा उसे बताती है कि एडलिना का जान लेने वाला एक डीमन था जिसने उसे खुद ही देखा था। और फिर हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें वेडुवा एडलिना के लिए खाना लेके जाती है और तभी एडलिना उसकी गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देती है और उसको वहां से जाने के लिए कहती है। फिर सीन यहाँ पर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वेडुवा उसे ये भी बताती है कि एडलिना जर्मनी में एक नैनी की काम किया करती थी और वहाँ पर उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे, जिसके बाद वो लड़के ने उसे धोखा दे दिया था। और इसके बाद एडलिना को उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोच के गिल्टी फील होने लगता है और इसलिए वो अपने टाउन में वापस आ जाती है और आते ही फादर गैब्रियल को सरप्राइज देने के लिए जाती है, जहाँ पर फादर चर्च के छत से गिर के अपना जान दे देता है। और उस घटना के बाद एडलिना पूरी तरीके से टूट जाती है और वो चर्च पे जाने से ही डरने लगती है। फिर डे बाई डे उसकी हालत और भी बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद निकोल वहाँ से निकल के अपने बॉस को सारी बातें बताती है और रात में फिर से फादर एंटन से मिलने जाती है, जहाँ पर एंटन उसे गॉड पर नहीं भरोसा होने की वजह पूछता है और निकोल उसे कहती है कि उसकी माँ कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी। फिर निकोल को काफी रिसर्च करने के बाद में एक ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, लेकिन उसके माँ ने ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया और कहती है कि अब सब भगवान के भरोसे है। वो कहती है कि उस ट्रीटमेंट से उसके ठीक होने के चांसेस 90% है और अगर वो भगवान पर अंधविश्वास नहीं करती तो आज उसकी माँ जिंदा होती और इसलिए उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं है। और बहुत से लोग भगवान के नाम पर अपनी लाइफ को गिव अप कर देते हैं। फिर एंटन निकोल को केयरफुल लेने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद बहुत ही वीक है और वो भगवान से इतना नफरत करता है कि उसे पॉजेस्ट होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। फिर निकोल को अब तानविया दिखाई देती है जो कि एक मास्क पहना हुआ था और वो निकोल से कुछ कहता है जिसका मतलब निकोल को कुछ समझ में नहीं आता है और वो होटल के मैनेजर से उसका मतलब पूछती है और उसका मतलब था ही इज वॉचिंग यू और उसे ये भी पता चलता है कि वो बच्चा बचपन से बोल नहीं पाता है। अब ये बात सुन के निकोल को बहुत ही अजीब लगती है और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर रात के समय जब निकोल सो रही थी तो उसे बार बार फादर एंटन के साथ इंटीमेट होने की थॉट्स आ रहे थे और अब वो भी डेमन से काबू होने वाली थी और वो डेमन ही उसे ये सब फील करवा रहा था। और उस वक्त ही उसके दरवाजा अपने आप हिलने लगता है, जिसे बंद करने के लिए वो जाती है और वहाँ पर उसे एडलिना की स्पीड डराती है। अब इसे देखने के बाद निकोल पूरी तरीके से डर जाती है। फिर अगले दिन निकोल वेडुवा से मिलने जाती है, जहाँ पर वेडुवा उसे बताती है कि जर्मनी में उस लड़के से ब्रेकअप होने के बाद और फादर गैब्रियल के मौत के बाद एडलिना पूरी
पूरी तरीके से टूट गई थी और इसलिए डेमन ने उसे पोजेस्ट कर लिया था। फिर वेडुवा ये भी बताती है कि जब एक रात वेडुवा की नींद खुलती है तो वो एडलिना को तड़पते हुए देखती है और जब वो उसकी ब्लैंकेट हटा के देखती है तो वो देखती है कि एडलिना के प्राइवेट पार्ट पर बहुत सारी मक्खियां चिपकी हुई है। वेडुवा कहती है कि डेमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान डेमन ने रूम पर ही बारिश करवा दी थी जिससे कि एडलिना की बॉडी से हॉली वाटर हट जाए। अब ये सब जानने के बाद निकोल वहां से चली जाती है और अब निकोल नहा रही थी और अचानक से उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और वहां की लाइट भी चली जाती है। अब इसलिए निकोल टॉवल पहन के बाहर जाती है कि तभी कोई गेट को नॉक करता है और जब निकोल गेट खोलती है तो बाहर एंटन था। जिसके बाद एंटन घर के अंदर आ जाता है और वो उसके लिए एक वाइन की बोतल ले आया था और अगले सीन में ही हम निकोल और एंटन को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। फिर दूसरे दिन जब निकोल सो के उठती है तो उसे एंटन का एक नोट मिलता है जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि वो बहुत ही थकी हुई थी, शायद इसलिए ही वो एक गिलास पीते ही सो गई थी और एंटन वहां से चला गया था। फिर नेक्स्ट सीन में निकोल हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर एडलिना का ट्रीटमेंट चल रहा था और वहाँ पर उसे एक डॉक्टर बताती है कि एडलिना को सिंजोफिनिया हो गया था जिसकी वजह से वो अजीब अजीब चीजें हेलुसिनेट कर रही थी और उसे ये भी लगता था कि हम सब डेमन हैं और उसे मार डालेंगे। अब ये सब जानने के बाद जब निकोल वापस जा रही थी तो रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है। फिर वो एंटन को कॉल करके अपनी लोकेशन बताती है और तभी उसे कोई डरा देती है जिस वजह से वो कार से बाहर आ जाती है और तभी वहाँ पर एंटन आके उसे संभाल लेता है और वो उसे चर्च में ही रात गुजारने के लिए ले जाता है। फिर अगली सुबह निकोल वहाँ से जाने के लिए डिसाइड करती है और वो जाने के लिए निकल भी पड़ती है और जाने के समय उसे सूरज की किरणें दिखाई देती है। फिर उसे उसकी माँ की याद आती है जो कि उससे कहा करती थी कि सूरज की रोशनी तुम्हें हमेशा सही रास्ते दिखाएगी। जिसके बाद वो उन टीले के पीछे जाने लगती है। फिर वो एक ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाती है जहाँ पर उसे फादर गैब्रियल की ग्रेव दिखाई देती है और उससे उसे पता चलती है कि फादर गैब्रियल और उसकी माँ की मौत एक ही दिन में हुई थी। और अब ये सब देखकर निकोल को कुछ समझ में आ रहा था। जिसके बाद वो चर्च में जाती है और वहाँ पर जाके वो एक सिस्टर से पूछती है कि आखिरी बार गैब्रियल ने एक्सोर्सिज्म किस पर किया था और तब उसे उसी बच्ची के बारे में पता चलता है जिसका नाम तवियन था जो कि बोल नहीं सकता था। अब इसके बाद निकोल तवियन के घर की तरफ जाती है और तब उसे पता चलता है कि तवियन नहीं बल्कि उसके पिता पॉसेस्ड थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही बच्चों को मारने की कोशिश की थी। तवियन अपने पिता के लिए फादर गैब्रियल को बुला के लाया था और फादर गैब्रियल ने उन पर एक्सोर्सिज्म करके उन्हें बचाया था। निकोल उससे पूछती है कि क्या फादर ने डेमन का नाम बताया था और तभी तवियन डेमन की नाम लिखता है जो कि एग्रुस था जिससे कि निकोल को अब सब कुछ समझ में आ जाती है। सबसे पहले डेमन ने तवियन के पिता को पोजेस्ट किया था और फादर गैब्रियल उनका एक्सोर्सिज्म करने के लिए गए थे तो डेमन उनके बॉडी पर ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब फादर की ज्यादा उम्र होने के कारण वो उसके शरीर पे ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता था तो इसलिए उसने खुद ही फादर को मार डाला और सबसे पहले एडलिना ने फादर को छुआ था और इस वजह से डेमन को उससे सीधा कांटेक्ट हो गया था। जिसके बाद डेमन एडलिना की बॉडी पर आ गया था और इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं जिसके बारे में फादर एंटन ने कहा था। और अब जब निकोल को गॉड पर विश्वास नहीं था तो उसने चर्च के बेसमेंट में जाके उस क्रॉस को छुआ था जिस पर एडलिना का एक्सोर्सिज्म हुआ था और तभी से ही डेमन उसे पोजेस्ट करने लगा था। जिसके बाद में निकोल तवियन के घर से ही एंटन को कॉल करके सारी बातें बताई रही होती है कि तभी अचानक डेमन उस पर हावी हो जाता है जिसके बाद उस रूम पर बारिश होने लगती है और उसी वक्त ही फादर एंटन वहां पर आ जाता है और तवियन और उसके पिता भी निकोल को बचाने के लिए फादर एंटन की हेल्प करता है और इस बार उन्हें डेमन का नाम पता होने की वजह से एक्सोर्सिज्म के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। जिसके बाद एंटन एक्सोर्सिज्म कंप्लीट करके उस डेमन को हेल में भेज देता है। फिर एक्सोर्सिज्म के बाद निकोल एंटन को बताती है कि उसने उसकी माँ को देखा जहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि निकोल और डेमन की फाइट में उसकी माँ ने भी निकोल का साथ दिया था। जैसा कि एंटन ने निकोल को बताया था कि कभी कभी स्पिरिट भी एक्सोर्सिज्म करने के लिए हमारा साथ देता है। फिर इसके बाद एंटन और निकोल वहाँ से बाहर निकलते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यही पर ही एंड हो जाती है। फिर इसके बाद हमें एक नोट दिखाया जाता है जहाँ पर फादर डोमिट्रो और उसके साथ 4 नन उन लोगों को 7 साल के लिए सजा हुई थी और जेल से छूटने के बाद डोमिट्रो ने एक्सोर्सिज्म चालू रखकर लोगों की हेल्प की